लेकिन आप कर्म कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ आपके भाग्य में नहीं लिखी है। कि लोग पहले अपने बड़ों से पूछते थे और जिस विषय के उपासक होते थे उनसे प्रश्न करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले सुबह उठ के यूट्यूब पे देखा जाता है कि आज क्या है, और व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा जाता है कि किसका जन्मदिन है। जी, जो पुराने लोग हैं ऐसा कहते हैं कि उनको बताओ ना उन कामों को जब तक वो पूरे ना हो जाए, कि फलाने की नौकरी लग रही थी, जब तक लग ना जाए तो साहब मोहल्ले में ढिंढोरा ना पीटे। देखिए, ये भाग्य ने प्राप्त तो होना है, लेकिन प्राप्ति के स्थान तक जाने के लिए कर्म की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जी को भी पता होगा कौन से सन में बनेंगे वो प्रधानमंत्री, फिर तो राहुल गांधी करे जा रहे हैं कि लड़का लड़की आजकल डेट करते हैं, अपना बातचीत करते हैं, साल 2 साल रहते हैं, उसके बाद घर में बताते हैं कि कुंडली देखें ना देखें उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग ज्योतिष में युवा आते हैं, युवा क्या चाहते हैं, उनका सिर्फ एक ही विषय रहता है, गुरुजी मेरी तनख्वाह कितनी। ईश्वर कहते हैं कि उदास मत हो, मैं तेरे आसपास ही हूँ, चाहे कोई हो या ना हो, मैं तेरे आसपास ही हूँ, मैं तेरा विश्वास हूँ। दोस्तों नमस्कार, आज इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ आचार्य अनुरोध सेमवाल जी हैं, प्रियदर्शी महाराज, क्योंकि बात करेंगे इन हाथों की लकीरों की, क्योंकि जमाना कहता है कि साहब तकदीर उनकी भी होती है जिनकी हाथों की लकीरें नहीं होती। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे साथ। धन्यवाद सुजल जी। आचार्य जी, कितना समय हो गया एस्ट्रोलॉजी और कथावाचक के रूप में आपको? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुजल जी कि आपके बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हुई है, और सबसे अच्छा विषय यह है कि हमारे धर्म के विषय में जागरूकता का जो एक मंच आप लोग खड़ा कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है। क्योंकि आज के समय में, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, कि मार्ग बहुत अच्छा हो तो तभी व्यक्ति केंद्र तक पहुंचने की प्राप्ति कर पाता है। तो आपने जैसे बताया, तो देखिए परंपरागत अगर विषय देखें तो मेरा पूरा परिवार, अर्थात मेरे दादा परदादा या इससे पूर्व में जितने भी वंश कह रहे हैं, सभी लोग इस कर्मकांड के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, और हम लोग केदारनाथ रुद्रप्रयाग क्षेत्र से हैं हमारे परिवार के द्वारा। और मेरा भी इसमें एक परिवार को देखते देखते एक अपने आप में एक विषय बन गया था कि मेरे पिताजी कथा करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मुझे इस मंच तक पहुंचना चाहिए, और बचपन से ही इस सफर की शुरुआत हुई। अब ज्योतिष आचार्य के रूप में 20 साल से आपको ज़्यादा समय हो गया सर, और हम कहते हैं कि कोई अगर आपको परेशानी है, कुछ इलाज चाहिए, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर मुझे ये समझना है कि ये घर कैसे बनेगा तो हम आर्किटेक्ट पे जाएंगे। लेकिन अगर मुझे ये समझना है कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है साहब, तो आचार्य जी के पास जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है सर ये? देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष जीवन का एक मार्ग है। अच्छा। और मार्ग, देखिए, मार्ग को प्राप्त करना प्रत्येक धर्म के लिए आवश्यक है। आज ज्योतिष को अगर हम सिर्फ सनातन धर्म से जोड़ें तो ये एक अलग विषय होगा, लेकिन मार्ग को ढूंढना प्रत्येक धर्म की आवश्यकता है। अच्छा। जैसे प्रत्येक धर्म में पिता और पुत्र होते हैं, और प्रत्येक धर्म चाहता है कि पुत्र चाहता है कि मैं पिता का सम्मान करूं, और पिता चाहता है कि पुत्र मेरा सम्मान करे। इसमें किसी प्रकार के धर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ही ज्योतिष एक मार्ग है। अच्छा। कि हम लोग कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कि हमारा भाग्य हुआ है कि हम इस भारतवर्ष में जन्म लिया है जी। और इसमें एक सूक्ति और आ जाती है, एक श्लोक आता है कि भाग्यम फलानि सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अच्छा। अर्थात कहीं ना कहीं जब हम पूरे सनातन धर्म के वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ, अर्थात जितने भी हमारे सनातन धर्म के विषय हैं, जब हम उनका क्या अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन में हमने पाया है कि भाग्य से ही हमें सब कुछ प्राप्त होना है जी। अब भाग्य ने प्राप्त तो होना है, लेकिन प्राप्ति के स्थान तक जाने के लिए कर्म की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल। जैसे मेरी माँ खाना तो बना रही है जी, लेकिन खाना परोस कर जब वो थाली रख रही है, अब थाली मेरे पास चल के तो नहीं आएगी। अर्थात मेरी माँ मुझे क्या करेगी, आवाज़ लगाएगी, और मैं उस स्थान तक पहुंचूंगा और अपने हाथों से उस भोजन को करूंगा। तो ऐसा ही ज्योतिष भी एक मार्ग है, और मार्ग को जानने के लिए अच्छे ज्योतिषाचार्यों के पास हम पहुंच सकें, तो यह प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। और जीवन का सबसे मुख्य मार्ग है ज्योतिष, क्योंकि हम लोग चौराहों में जब खड़े होते हैं, तो चौराहों में खड़े होकर जब हमें मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, तो हम आसपास पूछते हैं कि भैया मुझे सिद्धबली जाना है। तो आपके भाग्य तक आपको पहुंचाने वाला मार्ग ज्योतिष है, ये समझूं मैं। बिल्कुल। तो अब जिस तरीके से सर हम कहते हैं कि मतलब आपका भाग्य कहाँ है, कहाँ आपकी डेस्टिनी है, वहां तक आपको ये पहुंचाएगा। बिल्कुल पहुंचाएगा।
क्या इसकी भी कोई लिमिटेशन है? अगर सब कुछ ये बता देता तो साहब लोग इसी के हिसाब से ना चल देते। देखिए, अब जैसे आपने कहा कि सब कुछ ये बता देता, हाँ। लेकिन उसमें कर्म, जी कर्म अर्थात क्रिया, जी। क्रिया नहीं होगी तो कर्म भी नहीं बहुत लोग बनेगा। यही सोचते हैं ना कि बहुत से लोग हैं मेजोरिटी की जो इसके भरोसे बैठ जाते हैं कि साहब लिखा है तो मैंने मिलेगा। आपसे जो पहला पॉइंट रखा जी, कि भाग्य तक पहुंचने के लिए कर्म की आवश्यकता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी जो है। सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति को भाग्य के निर्धारण की स्थिति की जानकारी जी। देता है। जैसे शास्त्र में भगवान की माया के अनेक रूप बताए, वेद में लिखा है, जी। पुराणों में लिखा है, और वेद की माया लेती है कि माया अर्थात हम संबंधों के अनुसार, जैसे मुझे किसी कन्या के पास जाना है या मुझे किसी व्यक्तित्व के पास पहुंचना है। अब होता तो वो बहुत वर्षों से मेरे पड़ोस में ही रह रहा है, जी, या हो सकता है इसी कोटद्वार में रह रहा है, और आप सोचिए कि अगर आप भी कोटद्वार में बहुत समय से थे लेकिन हम कुछ समय पूर्व ही मिले, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कोटद्वार में नहीं है या मैं कोटद्वार में नहीं हूँ, लेकिन हमारे मिलने का एक समय निश्चित है, और वह समय निश्चित इसलिए है क्योंकि हमारे भाग्य के अनुसार हमारा जो फल आज पटल पे आना है, जी। उसके लिए कर्म निर्धारण है। कर्म कैसे बना? कर्म आपका ये जो आप इतना सुंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम समाज को एक मंच दे रहे हैं कि समाज के विषय को, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ किसी बच्चे को वास्तविक रूप से अगर भगवान के प्रति आकर्षित होना है तो उसका मन उसके प्रति आकर्षित होना चाहिए। नियम उसे जबरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते। तो हाथों की जिसकी लकीरें नहीं है साहब, तो तकदीर उनकी भी है। बिल्कुल। अब हाथ की जहाँ तक बात करें तो जैसे एक यूनिवर्सिटी में एक ही विषय के अनेक सारे प्रोफेसर होते हैं, बिल्कुल, यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं जी। तो हमारा सनातन धर्म यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ने इतना सुंदर ये जो शरीर दिया है तो सिर्फ हाथ के मापदंडों से नहीं दिया, बिल्कुल, हमारे माथे की रेखाएं भी हैं। जी। जैसे ग्लूकोज अगर किसी के बाएं हाथ पे नस न मिले तो क्या डॉक्टर मना कर देता है कि दाएं हाथ पे ग्लूकोज नहीं लगेगा? जी। और अगर दाएं हाथ पे भी नहीं लगेगा तो पैर पे लगेगा, पैर पे नहीं लगेगा तो किसी न किसी स्थान पर लगेगा। तो जिसके हाथ नहीं होते तो ऐसा नहीं है, उसकी क्रियाएं, उसके चरणों में भी हमारी रेखाएं होती हैं, माथे पर हमारी रेखाएं होती हैं, हमारे जिसे कहते हैं बोर्न ब्लड अर्थात हमारे जन्म के खून से भी हम ज्योतिष को देख सकते हैं। हम अनेक प्रकार के ज्योतिष के बहुत सारे आयाम हैं, और जिन आयामों में आप अपनी प्राथमिकता से अध्ययन करते हैं निश्चित है आप उसके प्रोफेसर हैं। तो कुल मिला के जो आपकी सूक्ति कि जिनके हाथ नहीं होते क्या उनका भाग्य नहीं होता? हाथ ना हो कोई बात नहीं, भाग्य सुनिश्चित है, क्योंकि किसी न किसी शरीर से ग्लूकोज अवश्य जाएगा, बोतल जो चढ़ेगी साहब है। बिल्कुल निश्चित है। अच्छा। और हम इस धर्म में भगवान, देखिए कई लोग कहते हैं भगवान है नहीं है, मैं कहता हूँ भगवान के लिए इतना जो चीज़ नहीं है उसके प्रति आप किसी पेड़ पे अगर आम अक्टूबर में नहीं रहो तो मैं चिंता क्यों करूँ? जी। उसका समय निश्चित है, उसने होना है, आज नहीं होगा कल होगा। तो हम सब लोग इस जीवन में आए हैं तो अपने अच्छे कर्मों के अनुसार अपने कार्यों के प्रति हम कार्यरत बने रहें, और भाग्य हमें वहाँ पर जरूर मिल जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी से सवाल जुड़ा हुआ मेरा आचार्य जी आपसे ये है कि अगर एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष आपको आपका भविष्य बता रहा है तो ये क्यों नहीं बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपदा आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा? जब पता चल जाएगा तो सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब आपकी बात मैं फिर पुनः, क्योंकि हमारा विषय पहले ही एक सूक्ति से चल रहा है जी। और सूक्ति ये कहिए कि मौसम विभाग, चलिए हम मौसम विभाग की ओर लेते हैं। मौसम विभाग पहले बहुत सारी सूचनाओं को आप तक पहुंचाता था, आज मशीनें आ गई। बिल्कुल। लेकिन मशीनों में भी कहीं ना कहीं क्या लिखा रहता है कि आज वर्षा का अनुमान है, ये नहीं लिखा रहता है कि होगी। ठीक है, अर्थात ज्योतिष एक मार्ग है, और मार्ग आने पर प्रत्येक ज्योतिष का अध्ययन करने पर, मैंने कहा कि प्रत्येक आयाम है, कोई प्रकृति पर ज्योतिष का आयाम है, कोई शरीर का ज्योतिष का आयाम है, कोई ग्रहों का आयाम है, कोई आयुर्वेद का, ये सारे आयाम हैं। और इन सारे विषयों का जिन जिन रूप में आप अध्ययन करेंगे तो आपको उनकी वास्तविकता पता लग जाएगी। अब जैसा आपका प्रश्न है कि बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में भी बहुत बार मैं स्वयं आज उत्तराखंड 24 से मेरा चर्चा चल रही थी, तो कोरोना के टाइम पर मैंने इसका एक बहुत सुंदर, मैंने इस पर पूरा एक डिबेट दिया था। अच्छा। और एक भविष्यवाणी भी मैंने ज्योतिष के माध्यम से की थी, और बिल्कुल भगवान की कृपा आशीर्वाद रहा कि आज भी आप उनसे पूछिएगा कि आज मैंने 2024 आखिरी तक इसका पूरा निस्तारण बताया था, और आज देखिए 2024 में कोरोना की कहीं भी चर्चा
नहीं नहीं है, तरीके से। ठीक है। और वो तो वास्तविकता है कि जब कोई चीज़ प्रकृति के अंदर उत्पन्न हो जाती है तो उसके छोटे छोटे अणु तो रहेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि कोरोना ख़त्म ही हो गया तो अणु तो रहेंगे, जी तो ऐसी चीज़ है कि छोटे छोटे माध्यम से रहेगा, लेकिन उसकी पूर्ण विशालता नहीं रह पाएगी। तो विषय आता है कि हम क्यों इसकी सूचना आप तक नहीं पहुंचाते। हम भी अनेक प्रकार के ज्योतिषाचार्य अनेक अनेक विषयों पर अपने अपने मंचों से अनेक प्रकार के विषयों को बताते रहते हैं, जी लेकिन आज वास्तविकता यह है कि आज प्रचार का दौर शुरू हो गया है। तो अनेक ऐसे लोग जी। भी कि गेहूं के साथ घुनने की अवस्थाएं बहुत ज़्यादा आ अच्छा। चुकी है। अब घुन इतने विशाल रूप में है कि उन गेहूं उसका मुकाबला नहीं कर नहीं पा कर रहा है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत अच्छे वास्तविक रूप से जिन तक की आम मीडिया पहुंच ही नहीं पाता है, वे अपने धन के कारण, क्योंकि मंच के लिए देखिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए, बिल्कुल। तो कलयुग आज है कहीं ना कलयुग है, ठीक है। तो कुल मिला के कहें कि अपने प्राथमिकताओं के कारण मंच पे वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ प्रचार के दौर से वो अनेक प्रकार की बातें जो करते हैं। भविष्य बताने की बात हो रही है, वो प्रिडिक्शन है, कहीं ना कहीं वो सच होंगे, सच भी होंगे और हो सकता है कि अप टू द मार्क ना रहे, वो हो भी ना पूरे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, अभी जैसे चर्चा कर रही थी कि हमारे भारत में एक, भारत क्या पूरे वर्ल्ड में एक अलग अजब सा एक समय चल पड़ा है कि लोग पहले अपने बड़ों से पूछते थे और जिस विषय के उपासक होते थे उनसे प्रश्न करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले सुबह उठ के यूट्यूब पे देखा जाता है कि आज क्या है, और व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा जाता है कि किसका जन्मदिन है जी, ठीक है। अर्थात ये दिवसीय जो परंपरा शुरू हो चुकी है। तो ये प्रातः काल से 11-12 बजे तक जो यूनिवर्सिटी चल रही है, इसमें 1 का 100 बनाने की जो आपको आधारशिला रखी जाती है। तो हमारा जो आधुनिक युवा है वो आज अंक की अवधारणा को छोड़कर जीरो के माध्यम से ज़्यादा बढ़ रहा है। वो देखता है कि 100 पे 1 जीरो लग गया तो 1000 हो गया, अब इस 1000 को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करूं जी, तो उसका लाभ घुन उठा रहे हैं और वो आप उनके और लालायित हो रहे हैं। जैसे कि भंवरा आग की ओर आकर्षित, भाई खुशबू की ओर आकर्षित हो जाता है, और कीट पतंगा अग्नि की ओर आकर्षित हो जाता है, और अंत तो गति सब जानते हैं कि कीट पतंगा भी उसी अग्नि में जल जाता है और भंवरा उसी फूल के अंदर बंद होकर अपना जीवन छोड़ देता है। तो हमें ऐसे भागदौड़ के जीवन की ओर नहीं जाना है, वास्तविकता को समझें जो मूल रूप से इन विषयों के द्वारा जुड़े हुए हैं। आप उनके पास जाइए, परंपराओं का निर्वहन करिए। पाश्चात्य आधुनिकता जितनी भी ज्यादा हो, आचार्य जी ये हो जाता है ना, अब देखिए अभी हम बात कर रहे हैं आज के युवा की, आज का सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है, मतलब एक आप झूठ को उस पर सर्कुलेट करेंगे और शाम तक सच हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब ये है ना, किस आचार्य के पास जाएं, किस ज्योतिषी के पास जाएं, क्योंकि आज ऑनलाइन तो इतने बैठे हैं। देखिए यही तो सबसे बड़ी चीज, आप वेद पढ़ेंगे ना, वेद की सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है ना कि अच्छा, जैसे आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय का क्या करते हैं, ढूंढते हैं ना कि आपके घर पर बैठा रहता है, आप ढूंढते हैं। तो जो चीज़ आपकी प्राथमिकता में होती है आप उसे ढूंढते हैं और अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं। आपको एक कमीज चाहिए, पैंट चाहिए, तो बाजार के आप 100 दुकानों में जाते हैं, 1000 प्रकार के मॉलों में जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आपकी वो भीड़, वो समय कहाँ चला जाता है। अच्छे अपने लाभ के लिए आप समय दे सकते हैं, और दूसरे लाभ की विशेषता देखा जाए तो इसमें हमें लगता है कि हम कैसे ढूंढें, ढूंढने से सब मिलता है। देखिए ढूंढिए तो अच्छा से अच्छा ज्योतिष, अच्छे से अच्छा कर्मकांडे, और वास्तविक रूप से जो धर्म को जानने वाला प्रचारक होगा आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो आप 20 साल से ज़्यादा आपको समय हो गया, लोगों की आप कुंडलियां जरूर देखते होंगे ना। तो कितनी कुंडलियां आपने देख ली होंगी आज तक, अगर अनुमान हम लगाएं तो? अब हजारों की संख्या, लाखों की संख्या हो सकती है, क्योंकि मैं धर्म प्रचारक भी हूँ और एक प्रवक्ता भी हूँ। तो धर्म प्रवक्ता के रूप में कथा वाचन के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, और अगर शिक्षा की बात की जाए तो पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष प्रथम वर्ष, अर्थात हमारे उसमें जैसे आपके यहाँ 9 और 10 होती है, तो हमारे संस्कृत क्षेत्र में पूर्व मध्यमा प्रथम द्वितीय वर्ष, तो तब से मैं राम कथा मैंने पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में कर दी थी। तो 9-10 में मैंने राम कथा कर दी, अर्थात मैं मंच से जुड़ गया था। अच्छा। तो मंच से जुड़ने के बाद अब लगाइए कि कथावाचक के पास कितने लोग अपने प्रकार के, क्योंकि सबकी उत्सुकता होती है, लाखों देख ली होंगी, लाखों देख ली होंगी, और हजारों तो मैंने विवाह करा दिए कि आज सबसे ज्यादा लोग अपनी कुंडली को लेकर किस परेशानी, किस समस्या के लिए आते हैं? शादी के लिए, प्यार के लिए, किसके लिए? देखिए हर बार, अब
आप दुकानदार से पूछ रहे हैं कि आपकी दुकान में क्या ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात हो गई कि उसके लिए तो सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी का डिवाइडेशन नहीं हो सकता। अगर 100 लोग प्रेम के विषय को जानने वाले हैं तो 100 लोग अपने जीवन के आगे के विषय को जानने वाले हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय मैं अपने युवाओं को लेकर मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ, और मैं मंच के माध्यम से भी बहुत सभी जगह कहता हूँ कि युवाओं को आगे आना चाहिए। कथा को सुनना है तो युवा आगे आए, क्योंकि बने हुए मकान पर पानी चारने से कुछ नहीं होता, पानी तो नीचे ही गिर जाएगा। तो युवा अगर इन विषयों से जुड़े, तो युवाओं की चिंता मुझे इसलिए है कि आज हम सब लोग एक जिसे कहते हैं सुगंध की ओर जा रहे हैं, हम वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं। ज्योतिष में युवा आते हैं, युवा क्या चाहते हैं, उनका सिर्फ एक ही विषय रहता है, गुरुजी मेरी तनख्वाह कितनी बढ़ जाएगी। अब देखिए, बिल्कुल हम तनख्वाह के बारे में विषय तो करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि तनख्वाह कब बढ़ेगी। क्या आप अपने क्षेत्र में परंपरागत रूप से क्या कोई अच्छा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी उन्नति हो रही हो जी? आप क्या उस कंपनी के प्रति उत्तरदायित्व हैं? हम जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, हो सकता है हमें अधिक तनख्वाह के लिए वो कंपनी छोड़नी पड़ जाएगी, ये तो प्राइवेट का एक सेक्टर का नियम है। तो हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही हमें क्या है तनख्वाह मिलेगी, उतना ही धन हमें प्राप्त होगा। और निश्चित हम ऐसे विषयों को लेकर पहुंचते हैं जिनका कोई भी मापदंड नहीं है। मैंने कहा मार्ग को लेकर पहुंचे। आप तब पहुंचते हैं जब कोई कार्य पूर्ण होने, तब पछताई होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज तो बहुत सारी आधुनिकताएं ऐसे हो रही है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो अपना कार्ड बनाते हैं और उसके पीछे जन्मपत्री बना देते हैं और उसमें दशाएं लिख देते हैं। दशाएं लिखी तो उसमें जैसे राहु की दशा चली तो आपको फ़ोन आ जाएगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि राहु ने स्वास्थ्य खराब करेगा। तो आज आधुनिकताएं इतनी स्तर से बढ़ रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ प्रत्येक परिवार में कोई भी शिशु होता है तो उसके बारे में पहले ही आप जानकारी लीजिए कि क्षेत्र में उसका अच्छा कार्य रहेगा, कौन सा ग्रह उसे आगे ले जा सकता है। तो मतलब करियर को लेकर युवा ज़्यादा आपके पास बिल्कुल करियर को लेकर आता है। और मैं सबसे यही कहता हूँ, देखिए अब आपने अगर बीटेक करा है और आपकी जन्मपत्री मुझे एक डॉक्टर क्षेत्र में दिखा रही है तो मैं तो मूर्ख हूँगा जो आपको कहूँगा कि आपकी जन्मपत्री तो डॉक्टर दिखा रही है, क्योंकि आपकी मानसिकता गिर जाएगी। तो मैं उसको उसी प्रकार से सलाह देकर उसे आगे मार्ग सुधारने का प्रयास करता हूं, जबकि उस व्यक्तित्व के परिवार को चाहिए था कि उसे पहले से ही इस चीज़ के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मतलब आपकी कुंडली जो है, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये पता चलता है कि आपका भाग्य क्या है। बिल्कुल, तो आपको उस मार्ग में चलना, बिल्कुल मार्ग में चलना पड़ता है। और मार्ग में चलने के बाद तो पहले मैंने कहा ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैं आपको वहां तक बिल्कुल, आप देखिए एक कर्म ने आपको पहुंचाया कि आपकी कुंडली आप लेकर आए हैं, आपने बताया कि आपका मंगल अच्छा है, आपका सूर्य बढ़िया है, तो हम आपके लिए कहेंगे कि आप ऐसा कि आप भूमि स्तर में या दवाइयों के स्तर में आगे बढ़िए। अब दवाइयों के बहुत सारे काम है, सिर्फ डॉक्टर बनना ही तो महत्वपूर्ण नहीं है, हो सकता है वो दवाइयों की फैक्ट्री लगा दे जी, सही बात। व्यवसाय भी चल सकता है और कार्यालय भी चल सकता है, हर प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है। लेकिन मूल रूप यही है कि हम अच्छे विचारक, अच्छे धर्म प्रचारक, अच्छे ज्योतिषी को ढूंढें और आपको अपने जीवन का प्रत्येक हल इसके अंदर मिलने वाला है। सिर्फ एक बात मैं हर डिबेट में भी कहता हूँ कि हम सब लोगों की सबसे बड़ी कमी है हम पढ़ते नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते। और स्वाध्याय में कितना सुंदर लिखा है, यह इतिहास परम पुनीता। अपने इतिहास को पढ़ना शुरू करिए, आपको भाग्य स्वतः, क्योंकि अभी इतना बड़ा हमारा कर्म नहीं हुआ कि हम उससे इतना उलझ जाएं कि मैं क्या करूं। आप पढ़ना शुरू करिए। आपको तो राहुल गांधी जी को भी पता हुआ कौन से सन में बनेंगे वो प्रधानमंत्री, फिर तो राहुल गांधी करे जा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी भी ऐसा नहीं है, अब मैं उनके विषय में क्या कह सकता हूँ, क्योंकि नहीं, वो भी हाथ दिखाए होंगे, बिल्कुल जरूर दिखाए होंगे, पड़े ना, बिल्कुल तो जरूर दिखाए होंगे। और देखिए ज्योतिष के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं कि डिबेट छोटी पड़ जाती है, बिल्कुल, क्योंकि ये एक माला है और माला में हर मोती महत्वपूर्ण होता है, और जब महत्वपूर्ण मोती होता है तो माला बनती है। ज्योतिष कहीं ना कहीं उनके भी जीवन में मूल एक मार्ग बना रहा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए यह है कि हम बहुत सारी मेहनत करेंगे लेकिन फिर भी हमें फल नहीं मिलेगा, यह भी ज्योतिष का। इससे मैं जोड़ के सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, अब तो कलयुग ऐसा, आपको विश्वास करे ना करे, लेकिन आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपके भाग्य में नहीं लिखी है। ये भी ज्योतिष और आपके भाग्य पर ही निर्धारित है कि हम कर्म करते भी रहेंगे, क्योंकि अनेक लोग दाल की मिल में काम करते हैं लेकिन घर में खाने के लिए 1 किलो दाल नहीं ले पाता। मैं सर बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मेरे भाग्य में हो सकता है कि IAS बनना। बिल्कुल। अब आप अगर, मैंने कहा ना, इतिहास को देखिए, आप अगर गुरुद्वारे के किनारे से प्रत्येक घर में पढ़ते आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति सुनेंगे कि मैं तो घर से बिजली के काम में था, मैं पानी के काम में चला गया। जो कहेगा मैं पानी के काम में था, मैं सड़क के काम में आ गया। अर्थात कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है। अच्छा, परिवर्तन कौन चाहता है? परिवर्तन तो अचानक होता है,
क्योंकि अगर आप आज इस काम को कर रहे हैं, अभी आपके पास बहुत बड़े एक मीडिया से क्षेत्र से एकदम तुरंत आएगा, आप तुरंत उसमें अपॉर्चुनिटी को आप लेंगे जी। क्योंकि परिवर्तन अचानक ही आता है और प्रकृति अचानक ही सारे कार्यों को करती है। बताकर करती तो फिर तो प्रकृति क्या हुई? जी बिल्कुल। प्रकृति अर्थात भगवान। जी। प्रकृति को अगर हम मूल रूप से अगर इसका विस्तारीकरण करेंगे भगवान का, तो भगवान ही प्रकृति है और भगवान की प्रकृति ही हमारे लिए सारे कार्यों का जी। निर्धारण करती है। अभी हम बात कर रहे थे आचार्य जी कुंडलियों की। लोग जी, आपके जी। पास कुंडली लेके आते हैं, कोई करियर को लेकर आ रहा है तो कोई शादी ब्याह हो जाए, जी, लेकिन आजकल जमाना ऐसा भी है आचार्य जी कि लड़का लड़की आजकल डेट करते हैं, अपना बातचीत करते हैं, साल 2 साल रहते हैं, उसके बाद घर में बताते हैं कि कुंडली देखें ना देखें उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो लोग क्या इससे बड़ी तकलीफ होती है कि कुंडली आप देख लीजिए, अब मिले ना मिले, आप तो 2-4 साल से रह रहे हैं साथ देखिए में। मैंने कहा ना, ये सब हमारे धर्म में लिखा है। हमारे जी। यहाँ 10 प्रकार के विवाह बताए गए और अच्छा। 10 प्रकार के विवाहों में अनेक प्रकार के विषय आते हैं और इन विषयों में ये सारी चीज़ें आती हैं। आप उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज़ आएंगे कि हम विवाह की प्राथमिकताएं क्या हैं और ब्रह्म विवाह क्या है। कुंडली ब्रह्म विवाह का एक मूल मार्ग है और ब्रह्म विवाह में ही कुंडली मूल मार्ग मानी जाती है। इसलिए हम जितने भी सनातन धर्म में विवाह करते हैं उसमें कुंडली का महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जो आजकल नहीं देख के जो आजकल नहीं देखी जा रही है, उसका कारण भी ये भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी आप जैसे बार बार नाम ले रहे हैं कलयुग। कलयुग की विशेषता है, कलयुग का अगर हम डेफिनेशन, कलयुग का विस्तारीकरण करेंगे, कलयुग की व्याख्या करेंगे तो हम लोग कलयुग में मानते हैं कि कलयुग इतना सुंदर धर्म नहीं है जो कि संबंध और संस्कारों को बहुत अच्छा बना पाए। क्योंकि हमारा राजा ही अगर कलयुग है। अगर कोई चोर, कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यक्तित्व जो कि अधार्मिक हो या धार्मिक न हो, असत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, अनेक प्रकार की कुंठाएं, अनेक प्रकार की ईर्ष्या, और तो जब राजा ऐसा होगा तो वो प्रजा को भी चाहेगा कि ऐसा ही बने। तो जब आपके हमारे कलयुग की प्राप्ति हो रही थी तो कलयुग को तो सब लोग जानते हैं, कलयुग की व्याख्या ही यही है। तो कलयुग की जब व्याख्या यही है तो कलयुग में तो यही होगा ना कि संबंधों में कहीं ना कहीं अनीति आ जाएगी, कहीं ना कहीं संस्कारों में जो हमारे 16 संस्कार हैं उनका बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और अभी तो कलयुग प्रारंभ हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि कलयुग खत्म हो रहा है। मैं यूट्यूब पे पढ़ता हूँ, लोग कह रहे हैं कलयुग खत्म होने वाला है। तो ये भी तो एक प्रकार की आज भविष्य, लेकिन ये सब गुण है। तो कलयुग तो अभी प्रारंभ, अभी तो 5000 वर्ष कितना कलयुग बचा है कि शायद आप हम सब लोग कई बार पृथ्वी पर अनेक रूपों में आएंगे। तो ये सब कलयुग की धारणाएं हैं जो कि संबंधों और संस्कारों को बिगाड़ रही हैं। लेकिन कलयुग का सबसे अच्छा अवसर ये भी है, कुंडली देख के कीजिए साहब, हैं कुंडली देख के कीजिए शादी ब्याह। और देखिए कुंडली में भी भाग्य है। अच्छा, ऐसा नहीं, कई लोग कुंडली देखकर भी कहते हैं कि हमने कुंडली जुड़ाई थी लेकिन हमारा विवाह टूट गया। अब आप फिर इस प्रश्न को लेकर आएंगे, लेकिन इसमें फिर यही विषय आता है जैसा पहला विषय उठाया कि कोई भी संख्या 1 से शुरू होती है ना। 1 के पीछे 0 लगा दीजिए या 1 के पीछे 1 लगा दीजिए या 1 के आगे 2 लगा दीजिए। तो ऐसा ही सारा भाग्यम फलानि सर्वत्र, भाग्य आपको अपने कर्मों के अनुसार उस स्थान पर पहुंचा कर ही रहता है जिस स्थान पर आपको आपके कर्मानुसार फल की प्राप्ति होना है। तो पूर्व दत्ता, श्लोक कहा है, पूर्व दत्ता चमे नारी पूर्व दत्ता चने धनम, कि ये सब पूर्व जन्म के संस्कारों से हम परिवार का मिलन होता है। परिवार के मिलन के बाद हमारे परिवार से हमारी विदाई होती है, हम अपने मित्रों से मिलते हैं, अपनी पत्नी से मिलते हैं, अपने कार्य से परिवार का भरण पोषण करते हैं, फिर अचानक से हमारे मित्र के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। ये सब किसी न किसी रूप से हमारी एक, आपने पुनर्जन्म की बात करी, मैं वही बोलने वाला था, आपने मेरे मन की बात ले ली। तो कितना महत्व है, हम कहते हैं जो आज कुछ सब मिल रहा है अभी इस धरती पर हमें पुनर्जन्म के, जो आप हमारा पहला जन्म था, तो वो उसके चक्कर में हो रहा है, जो कर्म हमने पहले करे उसका फल। ये कितना सच है, कितना गलत? ये पूर्णतः सच है। तो आज जो मिल रहा है फिर आज के कर्म आदमी क्यों करेगा, ये भी सवाल है। मैंने आपके पहले ही कहा ना कि उस स्थान तक पहुंचने के लिए खाना तो आपकी माँ ने बनाया, लेकिन उस थाली तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे जी? आपको वहां तक पहले ही निर्धारित हो, सारा विषय निर्धारित है पिछले जन्म में, पूर्व जन्म के संस्कारों, पूर्व जन्म के कर्मानुसार सारे चीज निश्चित है। हम उस स्थान तक पहुंचने के लिए कर्म कर रहे हैं, सब चीज निश्चित है। बाजार में तो सामान पहले से रखा है, लेकिन आप घर से पैसे लेके गए कि मैं आज साबुन लेके आऊँगा, और दुकानदार के पास जाकर कहते हैं आप मुझे साबुन दे दो। अब ऐसा तो नहीं दुकानदार ने पहले से आपके लिए रखा हो कि ये सुजल जी आएंगे उनके लिए साबुन रखा है, उसने तो दुकान पहले से। लेकिन आपके पास पैसा जब आपके घर से मिला तब आपने, अर्थात आपका भाग्य जब आपके स्थिति के अनुसार हो जाएगा तो आपसे कर्म कराना प्रारंभ कर देगा। जैसे हमारा अगर अच्छा कर्म होना शुरू हो रहा होगा तो हमें अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात, अच्छे लोगों से संस्कार और अच्छी बातें हमारे मन में
बैठना शुरू हो तो जाती है। ये और जैसे ही हमारा भाग्य हमारे किसी न किसी परिवर्तन का जब हमें सूचक देना होता है, या हमारे भाग्य से हमारे लिए कुछ अधार्मिक कार्य होने लगते हैं, तो देखिए हमारी मित्रता, हमारे संबंध, हमारे विचार सब परिवर्तित हो जाते हैं। जी, बस मेरे 2-3 सवाल और हैं, जी, 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 जी। आपका समय मैं जी, ज़्यादा नहीं लूँगा। जी, कुछ जी। लोगों ने पूछे हैं प्रश्न। जी, जी। मेरे एक खास मित्र उन्होंने ये भी पूछा, क्या आचार्य जी कुछ हम काम शुरुआत करने जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि अब जो पुराने लोग हैं ऐसा कहते हैं कि उनको बताओ ना उन कामों को जब तक वो पूरे ना हो जाए, कि फलाने की नौकरी लग रही थी, जब तक लग ना जाए तो साहब मोहल्ले में ढिंडोरा ना पीटे। देखिए ये सब किंवदंतियां हैं, ये सब समय अनुसार के परिदृश्य हैं। हाँ। कि समय ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। जी। जैसे मैं आपसे पहला प्रश्न कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे पूर्वज आज हमें देकर नहीं गए, जबकि उनके पास वो चीज़ें थी। जी। लेकिन सिर्फ उनका एक कुछ ना कुछ ऐसा विषय रहा होगा कि अगर शायद सिर्फ मन की बात सोचें तो कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि हम आगे इस विद्या को बताएंगे। एक अच्छा विषय ये होता है कि व्यक्ति चाहता है कि विद्या से कोई गलत कार्य ना हो। एक तो ऐसा व्यक्ति छुपाता है, और एक व्यक्ति तो वो छुपाता है जो चाहता है कि मुझसे आगे कोई ना बढ़े। दो ही तो व्यक्तित्व होते हैं। जी। तो इन दोनों की अवधारणाएं हो सकती हैं, और ये सब किसी ज्योतिष का विषय नहीं है कि किसी को बताने से, क्योंकि ये सब हमारे समय के अनुसार हमारे मन की कल्पनाएं हैं। ये कल्पनाएं हैं, क्योंकि जो जब होना है वो तब बिल्कुल होगा। ये सब कल्पनाएं हैं कि हम उसे नहीं बताएंगे तो ऐसा होगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो कई लोग बोलते हैं कि मैं, हमारे एक संबंधी थे और वो गाड़ी से आ रहे थे, वे रात को गाड़ी गिर गई। अब उनमें से 3 लोग थे, तो 2 को उठा के लिया और 1 वहाँ पड़े रहे। अगर हो सकता तो रात्रि को पहुँच जाते तो बच जाते। लेकिन अगर यही उन लोगों से कहा जाए, हो सकता तो इनका भाग्य होता कि उन 2 के साथ ये भी आ जाते। क्योंकि प्रश्न तो, अगर आप विज्ञान की बात करते हैं तो प्रश्न दोनों ओर से उठता है। बिल्कुल। अगर निराशावादी प्रश्न उठा सकता है तो आशावादी का भी प्रश्न हो सकता है। अगर इसकी आशा ही होती तो क्यों ना इन 2 के साथ इसका नंबर नहीं आया। जी। तो ये सब परिकल्पनाएं हैं कि हम कहते हैं कि उसे न बताने से ये हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपसे आचार्य जी है कि आज की इसकी दौड़ती भागती जिंदगी में एक ब्रह्मचर्य वाला या एक अच्छा जीवन कैसे जिएं, सुबह से शाम तक क्या करें, क्या अच्छे कर्म आदमी के जीवन में होने ही चाहिए? सबसे मुख्य अच्छा कर्म यही है कि देखिए, सबसे बड़ा कर्म है कि आज अपने मार्ग को व्यवस्थित बनाए। जी। मार्ग को व्यवस्थित बनाने के लिए सबसे मूल विषय है कि स्वाध्याय। अपने पुराने इतिहास में हमारे बहुत बड़े बड़े ऐसे महात्मा, बहुत सारे संत, बहुत सारे राजा और बहुत सारे व्यक्तित्व वाले लोग आज इस कलयुग में भी हुए। जी। आप रामचरितमानस की बात करिए ना, तुलसीदास जी का जन्म कोई सतयुग में थोड़ी हुआ। जी। कबीरदास जी का जन्म सतयुग में नहीं हुआ। सारे बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनके, विवेकानंद जी से लेके बहुत सारे ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आप पढ़ना शुरू करिए तो आपको मार्ग स्वतः मिल जाए। हम आज पढ़ते नहीं हैं। जी। आज हम देखते हैं। और देखने वाला कि सत्यम दृश्यति, सत्य देखना तो चाहिए, लेकिन देखने के साथ साथ सत्य सुनने की भी हमें विचार आने चाहिए। तो हम सत्य सुनने की ओर, जैसे हम प्रातःकाल उठने के साथ साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, आज हमारा प्रेम, हमारा मार्ग क्यों भटक रहा है? हम संबंधों को सिर्फ व्यापारिक रूप में देखते हैं। बिल्कुल। जिस दिन हम संबंधों को वास्तविक संबंध के रूप में देखना शुरू कर देंगे ना, तो निश्चित है आपको वो परिवार और वो मार्ग मिलना अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्यों? आज हमने अंकल आंटी और चाचा चाची में ही सारे संबंध खत्म कर दिए। जी। आज हम शादी करते हैं तो अगर बहू घर आती तो सास कहती कि मुझे माँ बोले। अब माँ कैसे बोले? माँ तो हमारे लिए निश्चित है कि जब तक गर्भ से पैदा, माँ जैसी हो सकती है लेकिन माँ नहीं हो सकती। जी। अर्थात उसी महिला के जो बहू अगर सास को माँ कह रही है, अगर उसी महिला का कुछ समय के बाद कोई शिशु उत्पन्न हुआ और वह उसे माँ न कहे, तो वो जन्मपत्री और विज्ञान डॉक्टर के पास भागी भागी फिरेगी, मेरा बच्चा मुझे माँ नहीं कह रहा है। जब वो माँ सुनना पसंद करती है तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो संबंध को चाहता है। जैसे आज आप युवा हैं, कल आप पिता भी बनेंगे, कल आप चाचा भी बनेंगे, कल मामा भी बनेंगे, कल दादा भी बनेंगे, नाना भी बनेंगे, और सब अगर एक ही डब्बे में रख दिया जाए कि बर्गर से ही दुनिया चल जाएगी तो फिर रोटी की कैसे काम होगा? रोटी अपनी जगह पे, सबका अपना महत्व है और इसलिए संबंधों के महत्व से ही जीवन को सुधार सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक परिपाटी शुरू करी है और मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था। हम लोगों ने उद्यमिता के क्षेत्र में एक पिछले 6-7 वर्षों से हम लोग इस कार्य को प्रारंभ हमने किया और बहुत सारी महिलाओं को लेकर हमने इस कार्य को शुरू करा है, जिसमें हम गौ माता के गोधन से
हम लोग अनेक प्रकार के समरानी कप, गोबर, उपले, कंडे, नवग्रह समिधा, हवन सामग्री बनाते हैं, क्योंकि भगवान को मानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान तक जाने के लिए अच्छा मार्ग होना भी महत्वपूर्ण है, जो आज हम सब लोग छोड़ रहे हैं। केंद्र हमें सबको पता है, केदारनाथ जी कहाँ बैठे हैं, खाटू श्याम जी कहाँ बैठे हैं, सब बैठे हैं, लेकिन उन तक जाने के लिए मार्ग नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये धर्म, इस पूरी चर्चा में सबसे बड़ी बात, दो चीजें जो मैं समझ पाया कि आपको एक तो सही मार्ग पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही मार्ग और पकड़ना, सही कर्म करने अति आवश्यक है। और कर्म के लिए देखिए, कर्म तभी होगा जब आप निश्चित अच्छे संस्कारों में बने रहेंगे, है ना। तो अच्छा संस्कार क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो सरकार ने आपको हेलमेट दिया है, सुरक्षा जी। तो कर्म आपको सुरक्षा का, संस्कार आपको सुरक्षा का अनुभव कराते हैं, और कर्म आपको अपनी गाड़ी पर बैठाता है, और स्थान आपके लिए भाग्य निश्चित वहाँ पहुँच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुजल जी, बहुत बहुत साधुवाद है कि आप अच्छे विषयों को लेकर अपने पटल पर आते हैं, और मेरा साधुवाद है, और जब भी समय मिलेगा तो निश्चित मेरा कार्यालय और मेरा क्षेत्र आपके लिए खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और आशा करता हूँ आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।